हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना बच्चों? चलो आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 8 माँ कह एक कहानी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। चलो उनके बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक अन्यायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। उनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है। गौतम बुद्ध के जीवन से संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी की दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपर्युक्त उक्ति परिभाषित हुई थी। चलो बच्चों, तो हम देखते हैं यहाँ पर गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख किया गया है, जिसमें उनका पुत्र है राहुल। उनका नाम क्या है? राहुल। और उनकी पत्नी यशोधरा से उनका बेटा जो है राहुल, वो राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपर्युक्त युक्ति परिभाषित हुई थी। चलो तो हम शुरुआत करते हैं। माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? क्या कहते हैं? राहुल कहते हैं कि माँ यशोधरा से कहता है कि माँ एक कहानी सुनाओ ना। यशोधरा क्या कहती है उनकी माँ कि बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या? आप सभी लोग जानते हैं कि नानी होती है वो आपको कहानियाँ सुनाती है ना। दादी होती है, नानी होती है, वो हमें कहानियाँ सुनाती है। हम छोटे थे तब हमने भी ये कहानियाँ, अलग अलग कहानियाँ सुनी होगी, है ना बच्चों? आपको भी आपकी नानी ने ढेर सारी कहानियाँ सुनाई होगी। तो यहाँ पे यशोधरा क्या कहती है कि क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। चेटी यानी कि दासी क्या कहता है कि यह दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। बराबर है, मम्मी होती है वो नानी की बेटी होती है ना बच्चों। तो ये दासी क्या कहती है? राहुल यह कहता है कि ये दासी मुझे कहती है कि तुम है मेरी नानी की बेटी, तुम मेरी नानी भले न हो। क्या कहता है? कहो माँ कहो, लेटी ही लेटी के, भले न हो पर उनकी बेटी तो हो, इसलिए माँ कहानी सुनाओ ना, लेटे लेटे ही सुनाओ। बराबर है। राजा था या रानी? माँ कहो एक कहानी। क्या कहता है राहुल कि माँ तुम लेटे लेटे ही मुझे कहानी सुनाऊं। एक राजा था या एक रानी थी? बराबर है। चलो आगे देखते हैं। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मनमानी। क्या कहता है? तू है हठी, हठी यानी कि जिद्दी। बराबर, तू है बड़ा जिद्दी। क्या कहती है माँ कि तू है मेरा बेटा, तू बहुत जिद्दी है। अच्छा तो सुन, मानधन यानी कि पुत्र। बराबर है।
तू बड़ा जिद्दी बेटा है मेरा। सुन उपवन में बड़े सवेरे, उपवन यानी कि उद्यान, बगीचा कहते हैं ना हम वो। तो के एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिताजी, तात यानी पिताजी, बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। एक दिन तेरे पिताजी बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में सुरभि यानी कि खुशबू फैली हुई थी। वह मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। तो राहुल क्या कहता है, हाँ माँ यही कहानी, कि हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। चलो आगे देखते हैं। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। वर्ण वर्ण के यानी कि अलग अलग रंगों के बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन पर ओस के बिंदु चमक रही थी। बराबर है। આપણે ઓસ કે બિંદુ ઝાકળ કહે છે ને ગુજરાતીમાં, બરાબર છે। ઝીણા ઝીણા બિંદુઓ હોય છે એને ઓસ કહેવામાં આવે છે। તો કે ओस के बिंदु चमक रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे। हवा आ रही थी तो हल्की हल्की सी हवा आ रही थी, उसके झोंके से फूल हिल रहे थे। उन पर ओस के पानी लहराता था। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो राहुल क्या कहता है, राहुल ने पूछा क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। आगे देखते हैं। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, विद्ध होकर खग सर से हुई पक्ष की कहानी। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। खग यानी कि पक्षी। तो के पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। बराबर। कल यानी कि मधुर। तो पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। अचानक एक हंस ऊपर से गिरा। वह पक्षी गिरा था, वह पक्षी बाण से बिंध गया था। बराबर है। उसको बिंध गया था, એટલે बिंधा हुआ था, उसको बाण है वो लग गया था। उसका एक पंख घायल हुआ था। हुई पक्ष की कहानी करुणा भरी कहानी। दुखी होकर राहुल ने पूछा, पंख घायल हो गया था? यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। बराबर है। वो क्या कहता है, करुणा यानी कि दया। बराबर है। तो यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। चलो आगे देखते हैं। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। क्या कहते हैं कवि कि चौक उन्हें, बराबर है, उन तेरे पिताजी हैं, चकित हो चौकना यानी कि चकित होकर तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया। उनके स्पर्श से उन्हें, तेरे पिताजी ने जब वो पक्षी को उठाया तो उनके उठाने से पक्षी ने माना नया जन्म पा लिया हो, उसे नया जन्म मिला हो, ऐसा उसे लगता है। उसी समय शिकारी वहाँ पहुँचा। उसे इस बात का गर्व था कि उसने निशाना सही बैठा है। बराबर। उसे निशाना ठीक से लगा है। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। क्या अचूक निशाने का अभिमानी? उसे जो निशाना लगा था उसका अभिमान था, अचूक निशाने का अभिमानी था। मानी यानी कि अभिमानी। यह तो कोमल पर कठोर कहानी है। बराबर है। ये तो कोमल पर, बराबर है, कठोर कहानी है। बराबर है। चलो आगे देखते हैं।
मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी। क्या कहते हैं? शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी मांगा। वो जो पक्षी था वो घायल हो गया था। वो घायल पक्षी वो शिकारी तेरे पिताजी से मांग रहे थे, परंतु तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे। बराबर है, तेरे तात किंतु थे रक्षी, यानी कि तेरे पिताजी वो पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पर उड़ गया। उसने था खग पक्षी, यानी कि पक्षी खाने वाला। वह पक्षी खाने वाला शिकारी पक्षी लेने पर उड़ गया। चलो आगे देखते हैं। हट करने कोई ठानी, अब चढ़ चली कहानी। राहुल बोला, वह अड़ गया था। बराबर है, वो हट पे अड़ गया था, तो अब तो मामला बहुत बढ़ गया। चलो। हुआ विवाद सदय निर्दय में, अभय आग्रही थे सब विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। क्या कहते हैं कि हुआ विवाद, बराबर है, इस बात पर विवाद हो गया। इस प्रकार सदैव दया करके बचाने वाले और निर्दयी, जो इसके पिता थे राहुल के, वो दयावान थे, उसे बचाने वाले थे, और निर्दयी वो जो क्या बोलते हैं उसे, वो जो शिकारी था वो निर्दयी था, निर्दयतापूर्वक मारने वाला था। तो इन दोनों में बहस होने लगी। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। तब गई बात न्यायालय में, यानी कि तब बात न्यायालय में गई, सुनी सभी ने जानी। और वहाँ यह बात सभी ने सुनी और सभी को ये बात मालूम हुई। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल ने पूछा, क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की? तब तो यह बात चारों ओर फैल गई। वो क्या कहता है कि ये तो बात चारों ओर फैल गई। राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। यशोधरा क्या कहती है कि राहुल तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय क्या पक्ष लेता है, किसके पक्ष में न्याय होना चाहिए। तू निर्भय होकर बता मुझे। बराबर है, यशोधरा क्या कहती है, तू निर्भय होकर मुझे बता दे कि इसमें विजय किसकी है। जरा तेरी बात भी तो मैं सुनूं। बराबर है, माँ क्या कहती है कि मैं सुन लूं तेरी बानी यानी कि तेरी बात भी तो मैं सुनूं। हाँ, मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। क्या कहता है कि राहुल कहता है, माँ मैं क्या बात बताऊं, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। बराबर है, उभय यानी कि दोनों बात लड़ रहे थे, तो वो उनकी यशोधरा है वो क्या कहती है कि कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। निर्दोष व्यक्ति को कोई मार रहा हो तो दूसरा व्यक्ति उसे बचाता है ना बच्चों, क्यों ना बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो। बराबर है, न्याय वही होता है जो दया के पक्ष में होता है, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। बराबर है, न्याय उसे बोलते हैं ना बच्चों, मारने वाले को न्याय मिलता है, नहीं मिलता, बचाने वाले को पक्ष में ही न्याय मिलता है। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है? राहुल उसकी माँ को क्या पूछ रहा है कि माँ क्या दया न्याय का दान देती है? तो यशोधरा बोली, तूने सचमुच कहानी समझ ली। बराबर है, उसकी माँ ने जो कहानी उसे समझाई वो सचमुच ही राहुल ने समझ ली। ओके बच्चों, तो हमें भी जीव दया रखनी चाहिए। बराबर है, हमें किसी को मारना नहीं है, बचाना है। बराबर है,
कोई किसी को मार रहा हो तो हमें दया करनी है और उसे बचाना है। हमेशा दया की ओर ही पक्ष होता है, बराबर है, न्याय मिलता है। तो हमें भी सबकी मदद करनी चाहिए, बराबर है बच्चों। चलो बच्चों, शब्दार्थ देखते हैं। सुरभि यानी सुगंध, झलमल यानी चमक, सर यानी तीर, पक्ष तो पंख, आखेटक यानी कि शिकारी, आहत तो चोट खाया हुआ। ओके बच्चों, चलो इसका अभ्यास है वो मैं आपको समझाती हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राहुल के, चलो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे। प्रश्न है, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे। तो कि राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। चलो दूसरा प्रश्न है, आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा। आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। क्वेश्चन नंबर 3, उपवन की शोभा कैसी थी। प्रश्न नंबर 3 है, उपवन की शोभा कैसी थी। तो उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बिंदु चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कल कल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया। माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया। उसका राइट आंसर है, पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसीलिए रक्षक बचाने वाला हमेशा भक्षक मारने वाले से बड़ा होता है। प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखिए। चलो राजकुमार, देखो बच्चों, ये जो कथा मैंने आपको ये काव्य सुनाई उसका सार हमें यहाँ पे लिखना है। तो कि राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए थे। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। राहुल उनका पुत्र था। एक दिन उन्हें नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनाने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बाण से घायल एक हंस उनके पास आकर गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। जरूरी उपचार कर उन्होंने हंस को बचा लिया। थोड़ी ही देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है, इसीलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है, इसीलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों में हंस को लेकर विवाद छिड़ गया। अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए। राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए। जिसने घायल हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि
बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया, तुझसे ऐसे ही न्याय की अपेक्षा थी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों में दोबारा लिखिए। चलो पहला है, लड़की ने नई सलवार पहनी है। हमें वचन बदलना है। लड़की है, जो अंडरलाइन किया है बच्चों देखो, लड़की है तो क्या होगा, लड़कियों, ओके। और सलवार है तो सलवारें, लड़कियों ने नई सलवारें पहनी हैं। दूसरा है अध्यापक, उसके नीचे अंडरलाइन है, अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई। तो अध्यापक, छात्र और कहानी तीनों के नीचे अंडरलाइन है, तो उसका वचन बदलना है हमें। तो अध्यापक का क्या होगा, अध्यापकों, छात्र का छात्रों, और कहानी का कहानियाँ, ओके। तो अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई। तीसरा है, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। तो मंत्री और समस्या के नीचे अंडरलाइन दी गई है, तो उसका आंसर क्या होगा, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों, मंत्री का मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। चलो आगे देखते हैं। इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। तो इस पत्रिका, कविता और वह पर अंडरलाइन है, तो इनकी वचन हमें बदलने हैं। तो इसका क्या होगा, इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वह का वे बहुत मनोरंजक हैं। लू चलने के कारण लता सूख गई है। चलो आगे देखते हैं कि लू चलने के कारण लता सूख गई है। लता का हमें वचन बदलना है, तो कि लू चलने के कारण लताएं सूख गई हैं। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर मैं यहाँ पर पूरा करती हूँ। बराबर है बच्चों, ये है, इसकी PDF मैं आपको आज भेज दूँगी। तो आज आपको होमवर्क में ये चैप्टर आपके असाइनमेंट में कंप्लीट करना है, और बच्चों एक एक्स्ट्रा लेक्चर मैं आपको भेजूँगी। ओके बच्चों, तो आप रेडी रहना। और आज का होमवर्क आपको ये असाइनमेंट में फिलअप करना है। कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, तो मैं मेरा वीडियो यहाँ पर पूरा करती हूँ। बाय बच्चों।